नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो भूत प्रेत का काल मानी जाती हैं, जिसे आप घर में रख लेते हैं तो आपके घर परिवार में कहीं भी किसी भी प्रकार का भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों का यदि वास होता है, आपके घर के जो दुख होते हैं, संकट होते हैं, वह दूर हो जाते हैं मित्रों। क्योंकि ये वनस्पतियाँ और ये उपाय इतने सिद्ध हैं कि आज तक बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया है। मित्रों, मनुष्य कितना भी ताकतवर हो, लेकिन यदि वह डर जाता है तो उसका हार निश्चय हो जाता है। और यह शक्तियाँ भी तो यही काम करती हैं, पहले मनुष्य को डरा देती हैं, मनुष्य की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको छीन कर देती हैं, और फिर वो चाहें तो मनुष्य के ऊपर हावी होकर उसे जैसे मर्जी वैसे नचाती हैं। किंतु यदि कोई मनुष्य उन उपायों को कर लेता है तो वह कोई बड़ा से बड़ा भूत भी क्यों न हो, वह बंदर की मदारी के जैसे उसे नचाता है। इसलिए मित्रों, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से ही, क्षण मात्र रुकने से ही जो भी भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं वह कुछ देर के लिए दूर हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही उनका प्रभाव खत्म होता है वो वहाँ से चले जाते हैं, फिर से ये बाधाएं पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि ये शक्तियाँ भूत प्रेत का काल मानी जाती हैं। और प्राचीन समय में जो भी महर्षि लोग होते थे, देव मुनि होते थे, उन्हें इन वनस्पतियों के बारे में पूरी जानकारी होती थी, लेकिन आज के समय में इसका अभाव है, जिसकी वजह से ये वनस्पतियाँ हम देखते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते और तमाम तरह की दिक्कतों परेशानियों में पड़ते जाते हैं, और कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, लेकिन घर में ही कुछ उपाय है, बस जानकारी के अभाव में उस उपाय को नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम तमाम तरह की दिक्कतों में पड़ जाते हैं। मित्रों, वैसे तो देखा जाए तो मनुष्य का शरीर 5 तत्वों का बना होता है, जबकि भूत प्रेत जो भी बाधाएं होती हैं उनके अंदर 3 ही चीज़ें होती हैं। लेकिन केवल कमी बस मनुष्य में ये होती है कि भय की जो अभाव होती है, जो भय हो जाता है, हिम्मत का अभाव हो जाता है, इसकी वजह से भूत प्रेत मनुष्यों पे हावी हो जाते हैं और वो इसे जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। मित्रों, कई बार तो आपने ये भी देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को जो बेवजह ही झूमते रहते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं। ऐसे लोगों में पूरी शक्तियाँ वास कर जाती हैं और जिसकी वजह से इन लोगों का जीवन तबाह हो जाता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि यदि बाधाएं ये आ जाती हैं तो उन्हें कैसे दूर करें, कैसे पता करें कि ये बाधाएं उस मनुष्य पर हैं। भगवान भोलेनाथ ने बड़ा ही अच्छा और सटीक जवाब दिया था। आपको भी ये चीज़ें ज़रूर सुननी चाहिए। मित्रों, यदि आप अभी तक इस चैनल पे बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जिस किसी भी मनुष्य के ऊपर ये बाधाएं आ जाती हैं उसकी मनोस्थिति बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाती है, वह अशांत हो जाता है, बेचैन हो उठता है, उसे कहीं चैन नहीं मिलता, वह इधर उधर भागता फिरता है, उसके जो नेत्र होते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती हैं। और कई बार ऐसे लोग जिनके ऊपर भूत प्रेत का बाधा होता है वह भोजन बहुत ही ज़्यादा करते हैं, प्यास उन्हें बहुत ही ज़्यादा लगती है, इतने सारे पानी पी जाते हैं, इतने सारे खाने खा जाते हैं जो सामान्य तौर पे वे कभी खा ही नहीं पाते। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये बाधाएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, उन्हें वर्षों से प्यास नहीं बुझी होती है, उनकी भूख नहीं मिटी होती है, इसलिए वह उस मनुष्य के माध्यम से अपना भूख मिटाना चाहते हैं। ये सारे लक्षण यदि किसी में दिखते हैं, आपको समझ जाना चाहिए उस पर कहीं न कहीं से उसे किसी प्रकार की बाधा ने जकड़ लिया है। और कुछ 2-3 उपाय ऐसे भी होते हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है या नहीं है। इसमें सबसे जो पहला उपाय होता है वह ये होता है कि जिस मनुष्य के ऊपर, जिस नारी के ऊपर यह प्रेत बाधाएं आश्रित हो जाती हैं, उसकी नाड़ी की जो गति होती है वह धीमी हो जाती है, उसकी नाड़ी बहुत धीमे धीमे चलती है। दूसरा होता है मित्रों, जिस व्यक्ति के ऊपर यह बाधाएं होती हैं उसके नेत्र लाल हो जाएंगे, वह किसी को भी देखेगा तो ऐसे लगेगा जैसे कितनी तेज़ी से घूर रहा हो, उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज नज़र आएगा। और तीसरा होता है मित्रों,
यदि ऐसा व्यक्ति है तो उसको बहुत सारा पसीना निकलेगा। सामान्य तौर पे जहाँ मनुष्य को थोड़ा भी पसीना नहीं निकलता है, ऐसे मनुष्य को बहुत सारा पसीना निकलने लगेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कोई ना कोई प्रेत बाधा इसके ऊपर हावी है, की वजह से वह किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। और आप लाख दवा करा लें, लाख उपाय करा लें, एक बीमारी ख़त्म नहीं होगी तब तक दूसरी बीमारी शुरू हो जाएगी, जब दूसरी ख़त्म नहीं होगी तब तक तीसरी। ऐसे करके दवाओं का जो असर होता है वह बेअसर हो जाता है और आप परेशान होते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन यदि आप कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, यदि आप उसे कर लेते हैं तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है मित्रों। और यह घरेलू उपाय है, आप काफ़ी आसानी से इसे कर भी सकते हैं मित्रों। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बताया कि यदि किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा है और वह परेशान है और कुछ कहीं नहीं कर पा रहा है, तो उसे ज़रूर ही कुछ ऐसे सात्विक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जिसकी वजह से यह प्रेत बाधाओं का असर कम होता जाए। जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान चालीसा का ऐसे व्यक्तियों को जाप करना चाहिए, काली माता का जाप करना चाहिए। यदि यह जाप करते हैं ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः, तो उस व्यक्ति के चारों तरफ एक विशेष प्रकार का आवरण बन जाता है, जिसकी वजह से यह शक्तियाँ उस आवरण से दूर हो जाती हैं और वह व्यक्ति का शरीर हल्का हो जाता है, उसकी आंखें सामान्य होने लगती हैं, धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगती है और वह व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों के जैसी दिखाई देने लगता है। लेकिन केवल मंत्रोच्चारण से ही उसकी छुटकारा नहीं मिल जाता। ऐसे बहुत सारी औषधियाँ भी हैं जिसका यदि वह इस्तेमाल करता है तो उसे और ज़्यादा सफलता मिलती है मित्रों, क्योंकि प्रेत बाधाएँ इतनी आसानी से किसी शरीर का छुटकारा नहीं देती। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु होती है, तो वह पृथ्वी लोक को तो छोड़ देता है, लेकिन की आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और जिसे वह बहुत ही आसानी से, इसका आसन कमजोर होता है, उसके ऊपर हावी हो जाती है और उसे अपने हिसाब से नचाना शुरू कर देती है, वह दूसरे का शरीर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है मित्रों। तो ऐसे व्यक्तियों को जो कुछ उपाय बताए जा रहे हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए। कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनका ऐसा व्यक्ति उनका भस्म अपने शरीर पर लगाए तो उसे ऐसी समस्याओं से निजात मिलती है मित्रों। साथ ही साथ कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जिनकी जड़ों को यदि आप अपने घर में रखते हैं को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है मित्रों। ऐसे में तुलसी माता का जो जड़ होता है वह बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि तुलसी का पौधा एक सामान्य पौधा नहीं होता, इसके अंदर अनेकों प्रकार के तेज छिपे होते हैं। और यदि आप तुलसी के पौधे को अपने आंगन में या अपने दरवाजे पर लगाते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का जो भी वास होता है वह दूर हो जाता है। ऐसी शक्तियाँ आपके घर परिवार के लोगों पर कभी हावी नहीं हो पाती हैं। और तुलसी के जड़ को, यदि तुलसी माता सूख गई हैं, उनके जड़ को लेकर उसका यदि आप माला बना लेते हैं और उस माले को धारण करते हैं तो जो व्यक्ति जिसके ऊपर यह जो भूत प्रेत की बाधाएं हो जाती हैं वह काफ़ी आसानी से धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को तुलसी के जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़कर सुबह अपने घर की साफ सफाई करने के बाद से थोड़े से जल में उसे डालकर पूरे घर में उस जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि वह ऐसा करते हैं तो भूत प्रेत की जो भी बाधाएं होती हैं उनके घर से निकल जाती हैं। दूसरा उपाय होता है मित्रों सफ़ेद मदार का जड़। सफ़ेद मदार के जड़ को तो प्रेत का काल माना जाता है। अक्सर आपको यह सफ़ेद मदार का जड़ नहीं दिखेगा, सड़कों पर इधर उधर चलते हुए नीले हुए मदार का जड़ दिख जाएगा। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप जो उपाय करने जा रहे हैं उसमें सफ़ेद मदार का जड़ ही हो और इसको किसी खास स्थिति पे, किसी ऐसे दिन जिस दिन ग्रहण लग रहा हो, अमावस्या हो या कहें होली हो या दिवाली हो, किसी खास तिथि पर ही उखाड़ कर लाएं और इसे ले जाकर किसी मंदिर पर 24 घंटे रख लें और उसे जब सिद्ध करके लाएं तो सिद्ध करते समय ओम श्री गणपति नमः, ओम श्री गणपति नमः का जाप करें और इसका धारण कर लें। यदि आप इसे धारण करते हैं
तो आपके शरीर के ऊपर जो भी बाधाएं हैं वह दूर हो जाती हैं मित्रों। इस जड़ को तो खास रूप से भगवान भोलेनाथ का विशेष वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि भांग धतूर जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, यह मदार का जड़ उनमें से है जो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है मित्रों। इसलिए आप इसका उपाय करके भूत प्रेत की जो बाधाएं होती हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा है मित्रों निर्गुणी का जड़, क्योंकि यह एक ऐसे प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध हैं। यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे में यदि आप रुद्रांश माला अथवा तुलसी माता की माला को भी अपने शरीर में धारण कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है और आपके घर परिवार से जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह दूर होने लगती हैं और धीरे धीरे आपके घर में रुपए पैसे की तंगी है, जो भी समस्याएं हैं, कष्ट हैं, कलह हैं, कलेश हैं, यह सब धीरे धीरे दूर होते रहते हैं और आपका रास्ता खुलता जाता है। इसलिए मित्रों कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इन सब समस्याओं से ऊपर उठें और इन सब समस्याओं को दूर कर दें, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियाँ जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे अपना प्रभाव तेज़ी से बढ़ाती जाती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनकी प्रभाव की वजह से कभी किसी की जान भी निकल जाती है। इन्हें कभी भी अपने ऊपर हावी होने न दें और इनका उपाय आपको यथाशीघ्र कर लेना चाहिए। मित्रों वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताया हूँ जिसको यदि आप करते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। मित्रों आपको ये उपाय जरूर अपनाने चाहिए और अच्छे श्रद्धा मन से भगवान भोलेनाथ को भी जरूर प्रसन्न करना चाहिए। आप सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।